हेलो भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एयर डेंट लैब में। भाई मैं अरविंद बोल रहा हूँ। और भाई आज हम आपको दिखाने वाले हैं 6 यूनिट का जरकोनिया केस है। और उसको हम भाई दो पार्ट में बनाएंगे, 1 2 3 और 1 2 3 4। ठीक है, फुल कंटूर होगा हमारा ये। भाई अगर हमारा फेसिंग है ना तो कोपिंग को सिलेक्ट करेंगे, फेसिंग करेंगे भाई। कोपिंग के ऊपर हम बाद में रिड्यूसिंग कर सकते हैं। अगर एनाटॉमिक क्राउन हमने सेलेक्ट कर लिया तो एनाटॉमिक में हम भाई बाद में कुछ भी चेंजमेंट नहीं कर सकते रिड्यूसिंग की भी आप पे। कोपिंग में कर सकते हैं, ऑफसेट कोपिंग में नहीं कर सकते हैं। तो कोपिंग में हमारा भाई फुल कंटूर आएगा। बाद में हमारा लास्ट में शेप वगैरह बनाने के बाद ऑप्शन आएगा कि आप कितना परसेंट कहाँ पे कौन सा एरिया कितने तक रिड्यूस करना चाहते हो। ठीक है, तो हम यहाँ फेसिंग के लिए भाई कोपिंग सेलेक्ट करेंगे, कोपिंग जिरकोनिया और ओके। अब हमारी कोपिंग कौन सी है? 1 है, फिर ये 1 है और 2 है और भाई 3। ठीक है, इस साइड हमारा 2 है, 3 हमारा पॉन्टिक है और 4 है। ये हमारा ज्वाइंट होगा, ये यहाँ से ज्वाइंट नहीं होगा, सेपरेट रखेंगे हम और इसको ज्वाइंट कर देते हैं। और ये हमारा पॉन्टिक है 13 नंबर। 13 नंबर को भाई कोपिंग रिड्यूस्ड पॉन्टिंग करेंगे। एनाटमिक पॉन्टिंग अगर सेलेक्ट कर लिया आपने तो भाई एनाटमिक पॉन्टिंग में आप इसको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, सेम ऐसी कोपिंग जैसे। तो रिड्यूस्ड पॉन्टिंग जिरकोनिया ओके। ये ज्वाइंट हो गए, ये 3 यूनिट ज्वाइंट हो गए। अब इसके एडजस्टेंट टूथ, एडजस्टेंट टूथ फिर ये दो एडजस्टेंट टूथ है। अपोजिंग टूथ भाई ऑटोमेटिक आ गया हमारे। नेक्स्ट सेव करेंगे।
ये भाई हमने कंप्लीट कर दिया है। अब इसको ना एक बार हमने डॉक्टर के पास सेंड कर दिया है HTML फाइल के तौर पे। अब डॉक्टर भाई देखना चाहेगा कि अच्छे से उसका, यानी एक बार वो सेटिस्फाइड हो जाएगा कि भाई हाँ ठीक है, तो हम आगे इसको प्रोसेस कर देंगे। अदरवाइज़ भाई हम इसको जो चेंजमेंट करना चाहेगा वो चेंजमेंट कर देंगे। ठीक है भाई। अब तक उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो हमारे कंटूर, ये एलिवेशन डालना है ना भाई, अगर नेचुरल आपको कोई दांत दिखाना है तो उसके लिए एलिवेशन डालना ज़रूरी है भाई। देखो ये, ठीक है। और अगर आप फ्लैट फ्लैट कर दोगे ना सीधे सीधे, तो ऐसा लगेगा कि कोई हाँ बनी हुई कोई चीज़ है, नेचुरल चीज़ नहीं लगेगी। और ऐसी भाई सर्वाइकल जो कंटूर हो, सर्वाइकल और डिस्टल मीजल कंटूर होते हैं, उसको आप ऐसे डिसाइड करोगे। अगर आपको विर्थ को है ना चौड़ा दिखाना है, चौड़ाई को, दांत को चौड़ा दिखाना है, तो आप इसको, ये जो एम्ब्रेजर, इनको एक दूसरे के क्लोज लेके जाओगे। और आपको अगर दांत को नैरो दिखाना है तो ये एम्ब्रेजर को वाइड कर दोगे। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप ना एक, यानी कम स्पेस पे दांत को चौड़ा भी दिखा सकते हो और ज़्यादा स्पेस में दांत को नैरो दिखा सकते हो। तो ये हमने जो भी आपको कंप्लीट दिखाया स्टेप बाय स्टेप, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और भाई जहाँ पे भी आपको नहीं समझ में आया होगा वहाँ पे आप पूछ सकते हो। भाई हमने आपको अच्छे से समझाया फुल कंटूर ब्रिज को कैसे बनाएं। ये हमारा भाई 7 यूनिट का था, एंटीरियर का, अपर का। और आपको कंप्लीट डिटेल वाइज आपको दिखाई है हर चीज़। मार्जिन कैसे करें और मार्जिन का डायमीटर कैसे सिलेक्ट करें, कहाँ पे हम मार्जिन को मिनिमम रख सकते हैं और कहाँ पे हमने मार्जिन को मोटा रखना है। जहाँ पे भाई अंडरकट है ना, तो उस सिचुएशन में आपको मार्जिन को मोटा रखना ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको मिनिमम रख दिया वहाँ से, तो आप फिटिंग करते समय वहाँ से अंडरकट को निकालोगे ना, तब मार्जिन शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप हर केस टू केस वेरी करता है कि आप उसके मार्जिन मिनिमम रख सकते हो या भाई मोटाई थिकनेस रख सकते हो। तो हमने हर स्टेप पे आपको दिखाया कि मार्जिन का सिलेक्शन कैसे करें। नेक्स्ट हमने आपको बताया कि जो लाइब्रेरी, हमने जेनरिक लाइब्रेरी यूज़ की गई है इसमें। और जेनरिक लाइब्रेरी में जो चीज़ें हैं, यानी ज़्यादातर जेनरिक लाइब्रेरी यूज़ करती है। बाकी है ना आप एडिटेड वगैरह एज के अकॉर्डिंग अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हो। हमने इसमें जेनरिक लाइब्रेरी यूज़ की और फिर पूरा प्रॉपर अच्छे से हमने इसको, यानी क्या दांतों की विर्थ की जाए और कैसे दांतों के एडजस्ट। सबसे पहले जो दांत ऑटोमेटिक आते हैं ना, उनको आप उसकी जगह पे प्लेस करो ताकि अच्छे से वो उसी जगह पे आए। पहले आप है ना विर्थ को, डायमीटर को कम ज़्यादा करने के बजाय जिस पोजीशन पे जो दांत आपको रखना है वहाँ पे रखो। उसके बाद जहाँ आपके कनेक्टर वगैरह अडेप्ट हो रखे हैं उनको, उसके अकॉर्डिंग दांतों की विर्थ, फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप पे आप विर्थ को एडजस्ट करो। अगर आप पहले विर्थ को करते रहोगे, फिर कभी विर्थ को ज़्यादा करोगे, कभी कम करोगे, तो पहले दांत को उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो हमारी प्रेप किया हुआ दांत है उसके ऊपर लेके आओ। नेक्स्ट आप करो विर्थ वाइज या हाइट वाइज, नेक्स्ट स्टेप होते हैं। ठीक है। तो इससे आपका काम, मुझे जो लगता है, आपको अलग अलग तरीके हैं भाई, हर किसी के दिमाग में जो सेट लो रखा है उसके अकॉर्डिंग करता है। बाकी मुझे जो लगता है, पहले हमने दांत को अपनी पोजीशन के ऊपर लेके आना, फिर इसकी विड्थ को एडजस्ट करना, नेक्स्ट हमारा उसकी हाइट को एडजस्ट करना, फिर हमारा जो लेवल साइड में टेक्सचर्स होते हैं उनको देना, इंसाइजल पे एलिवेशन देना। और सर्वाइकल, नेक्स्ट स्टेप हमारा सर्वाइकल, दांतों को एक समान, अगर वी शेप में सर्वाइकल एरिया तो वी शेप में लेके आओ, और यू शेप में दांतों का जो इमरजेंसी प्रोफाइल है तो उसको सभी दांतों की एक समान यू शेप में लेके आओ। ये नहीं कि एक दांत को वी शेप बना दिया आपने, एक को यू शेप बना दिया, तो ऐसे वाइज सिमिलरिटी खत्म हो जाएगा। आपको सभी दांतों को सिमिलर दिखाने के लिए, वन को वन से सिमिलर दिखाने के लिए नीचे यू बन के आना चाहिए, या वी शेप में अगर कटिंग है तो वी शेप में रखो। तो वही ऐसे ही हमने, और ऐसी सेम अगर हमारा कोई पोंटिक है, पोंटिक का भी जो सर्वाइकल एरिया है ना, तो उसको आप उसके इक्वल रखो, जो बाकी दांतों की जो इमरजेंसी प्रोफाइल बनी हुई है उसी के इक्वल रखो। अगर आपको थोड़ा बहुत गम काटना पड़े तो वहाँ पे हल्का गम स्क्रैप कर सकते हो, या थोड़ा बाहर लेके और लैपिंग करनी पड़े गम की तो उसको वैसे भी कर सकते हो। तो आपको मेन ये होता है फ्रंट से देखने के ऊपर है ना, आपके सभी सर्वाइकल एरिया एक लाइन में दिखने चाहिए। और फिर नेक्स्ट हमारा होता है इंसाइजल। इंसाइजल को है ना स्माइल लाइन के अकॉर्डिंग वन को वन से एलिवेशन दे, दोनों की सेम हो। फिर नेक्स्ट टू को थोड़ा वन से 0.235 तक, 0.5 तक छोटा रख सकते हो, वो एज के अकॉर्डिंग है। अगर ओल्ड एज है तो इसमें इक्वल भी हो जाते हैं। बिल्कुल यंग एज है तो उसमें स्टेप ज़्यादा होगा, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी तो वो जो स्टेप का जो गैप है वो कम होता जाएगा। ठीक है। और कैनाइन का आप हाइट रखोगे
सेंट्रल की हाइट के बराबर। कैनाइन और सेंट्रल की हाइट एज ए सेम बराबर होती है मैक्सिमम। जो यंग एज होते हैं मान लो 25-30 साल के आसपास, तो ये इक्वल होते हैं। 2 थोड़ा छोटा होता है और 4 कैनाइन से छोटा होता है। लेकिन 4 हमारा उस बात के ऊपर डिपेंड करेगा भाई अक्लूजन में कहाँ पे है और स्माइल लाइन में कहाँ दिक्कत करेगा, कई बार इक्वल वही करना पड़ सकता है। बाकी मैक्सिमम होता है हमारा 4 छोटा कैनाइन से, और 2 और 4 इक्वल हो सकते हैं, बल्कि ना 2 से भी 4 हमारा छोटा ही रहेगा। तो और ये हमारे एलिवेशन जो बक्कल सरफेस में जो टेक्सचर दिए गए हैं, इनको भी पूरा प्रॉपर सभी दांतों का सेम होना चाहिए एलिवेशन को, ठीक। और फिर नेक्स्ट स्टेप हमने किया, जो लिंगुअल साइड में है एनेटमी, उसको हमने पूरा प्रॉपर जो लिंगुअल में पोस्चर होता है एनेटमी का, उसी के अकॉर्डिंग हमने एडजस्ट किया है सभी दांतों की सेम एनेटमी। और अक्लूजन में 5 की एनेटमी को भी पूरा प्रॉपर मैनेज किया है। तो इसलिए हमारा ये अब तक का जो कंप्लीट था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट हम बहुत जल्दी आपके पास एक ओस्टम की स्क्रू रिटेन की वीडियो भी लेके आएंगे भाई। इसमें आपको देखा तो उसके बारे में आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जहाँ पे भी समझ में नहीं आया हो वहाँ पे आप लोग हमसे पूछ सकते हैं बेझिझक, और हम आपके हर क्वेश्चन का आंसर देंगे भाई, ठीक है। तो भाई ये भाई जो कमेंट करेंगे ना, तो भाई ये ऐसे नहीं करना था, ऐसे नहीं करना भाई, मुझसे ज़्यादा आपको आता है ना, तो भाई वेल एंड गुड, अच्छी बात है। लेकिन भाई मैं ये नहीं बना रहा हूँ ये वीडियो जिसको भाई आता नहीं, जो एकदम फ्रेशर हैं और डिजिटल लैब का काम सीखना चाहते हैं, ठीक है। ये बात मैं क्लियर बोलता हूँ भाई। तो ऐसे नाराज़ होने नहीं है यार, इसको क्या ढंग से बता ही नहीं रहा। भाई जो ट्रेंड है उनको बताने का मोटिव नहीं है मेरा, ये वीडियो उनको मोटिवेशन करने का है जो भाई डिजिटल लेबोरेटरी से अभी अनजान हैं और वो उसमें सीखने में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए ये मेरा वीडियो है। और भाई उम्मीद करता है उन सबको अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो भाई कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ भाई। इसी बात पर सभी भाइयों का थैंक्स।